तो देखिए यहाँ पर हमने जिप में 2 रनर लगाए हैं ताकि आप ट्रैवलिंग में यहाँ पर लॉक भी इस पे लगा सकते हैं। सामने से कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर हमने इस पे पॉकेट लगाई है। पॉकेट आप दोनों तरफ लगा सकते हैं और सिर्फ घर पे रखे हुए सामान से ही हमने ये बैग बनाया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 बाई 10 इंच है। काफ़ी सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। ओल्ड टी शर्ट से हमने इसे बनाया है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक के नीचे फॉर्म रखी है। फॉर्म के नीचे हमने रखी है लाइनिंग। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो लाइनिंग आप किसी ओल्ड कपड़े में से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्विल्टिंग हम इस पे कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया और 2 साइड के लिए हमने क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिए हैं 10 बाई 10 इंच के। 10 बाई 10 इंच के ये हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें देखिए इसे इस साइड पे स्टिच करना है। ऐसे करके सीधे से सीधा मिलाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। यानी कि 3 साइड पे हमें छोटे स्क्वायर पीस को स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा स्क्वायर पीस यहाँ तक स्टिच कर लेना है। और अगर हम पॉकेट लगाना चाहते हैं तो मैं एक पॉकेट भी आपको लगाना सिखाऊंगी इसमें। देखिए दोस्तों हमने एक साइड पे तो ये लगा लिया है। दूसरी साइड पर भी हम ये स्क्वायर पीस लगाने से पहले एक पॉकेट लगा देंगे। पॉकेट लगाने के लिए हमने टी शर्ट का ये हिस्सा जो कि नेक वाला हिस्सा है, इसकी कटिंग कर लेंगे स्क्वायर पीस के चौड़ाई के बराबर। कटिंग करने के बाद हम इसे यूं रखेंगे और तीनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने पॉकेट लगा ली है। अब हम जो मेन क्विल्टिंग पीस है उसके साथ इसे रखेंगे कि इस तरीके से हमें रखना है कि जो पॉकेट का ओपनिंग है वो ऊपर की साइड आए। तो देखिए ये हमने ओपनिंग को ऊपर की साइड रखना है। तो इस तरीके से यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ तक। तो 3 साइड जो है हम मेन क्विल्टिंग पीस के साथ इस स्क्वायर पीस की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमने इस साइड को भी स्टिच कर लिया। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप की लेंथ मैंने ली है 37 इंच की। तो हमें जिप जो लगानी है, पहले हम जिप का एक सिरा बैक के साथ स्टिच करेंगे। देखिए यूं हमने जिप रखनी है और स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ तक दोनों साइड पे थोड़ी जिप जो है एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हम इस तरीके से जिप को बैक के साथ स्टिच कर लेंगे। जब हम जिप लगाना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में भी हमें करीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और लास्ट में भी एक। तो देखिए दोस्तों अब सबसे पहले हमने जिप के इस साइड पर रनर डाल लेना है और जिप की दूसरी साइड पर भी एक रनर डाल लेना है। तो 2 रनर हम टोटल इसमें डालेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हमने रनर डाल दिए हैं, इधर भी और इधर भी। अब इसको हम इस जिप को देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर बैक के ऊपरी हिस्से तक यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ तक स्टिच लगाएंगे
कॉर्नर देखिए ऊपर और नीचे वाले हिस्से के मिलने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमें जिप को ऊपरी हिस्से के साथ स्टिच करना है। यहाँ पर बहुत लोगों को मुश्किल होती है, तो ध्यान से इस पे मतलब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखिए हमने जिप को थोड़ा सा ओपन कर लिया है। अब देखिए जब रनर आता है मशीन के पैर के नीचे तो आप उस पर ध्यान से मशीन चलाइएगा, इधर उधर खिसका दीजिएगा रनर को ताकि टूटे ना सुई। 18 नंबर की नीडल का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए एंड पे भी हमने जिप को इस तरीके से स्टिच करना है कि इसकी पूरी तरीके से फिनिशिंग हो जाए। तो देखिए हमने जिप जो है स्टिच कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बैठी हुई स्टिच लगानी है जिप के किनारे पे एकदम। तो पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। देखिए ये जो रॉन्ग साइड पे मार्जिन है इसे आप फैब्रिक की तरफ करिएगा और एकदम कपड़े के किनारे पर बैठी हुई स्टिच हमें लगा लेनी है हर जगह से। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये काम कर लिया है। अब इसके बाद हमें बैग के हैंडल बनाने हैं। हैंडल बनाने के लिए तो देखिए हमने अब ये हैंडल बनाने के लिए ओल्ड पैंट में से स्ट्रेट स्ट्रिप कटिंग कर ली है। 4 इंच इसकी चौड़ाई है, लेंथ इसकी 37 इंच मैंने रखी है। आप अपनी लेंथ जो है घटा बढ़ा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमने दोनों सिरों को आपस में मोड़ना है और आपस में रख के स्टिच कर लेना है। तो देखिए अब हम हैंडल को स्टिच कैसे करेंगे बैक के साथ। यहाँ से हम 3.5 इंच अंदर की साइड मार्क लगा लेंगे। साइड वाली स्टिच से 3.5 इंच अंदर की साइड हमें मार्क लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3.5 इंच अंदर की साइड हमें मार्क लगाना है। ठीक है। अब देखिए ये जो हैंडल है इसका किनारा हम यूं मोड़ के स्टिच करेंगे यहाँ से लेकर ऊपर तक और इसी तरीके से दूसरे सिरे तक। कितना नीचे से लगाना है ये आपकी हाइट पे निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ से हम 2 इंच पहले ही स्टिच छोड़ देंगे, मतलब नीचे से बेस से लेकर ऊपर तक हमें 2 इंच पहले ही छोड़ देना है। इसी तरीके से बैक साइड पर भी हम मार्क लगा लेंगे 3.5 इंच साइड से। तो देखिए हैंडल भी हमने लगा लिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके के DIY वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ये बिल्कुल ही फ्री है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक वीडियो देखने के लिए।